हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही बेसिक सा टॉपिक लेके आए हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे सर्कुलर मोशन होता क्या है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ विथ अ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, विथ ए कांस्टेंट स्पीड, विथ ए कांस्टेंट स्पीड की वजह से ही हम इसको क्या कह रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे इसका डायग्राम किस तरह से इसका पाथ होता है। तो इफ एन ऑब्जेक्ट और अदरवाइज ए पार्टिकल रिवॉल्विंग ए फिक्स्ड पाथ अराउंड ए फिक्स्ड पॉइंट, तो दिस इज अ रेफरेंस लाइन। ठीक है, इसको हम क्या मानते हैं, रेफरेंस लाइन मानते हैं। और विथ रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस लाइन या रेफरेंस एक्सिस, हम उसकी पोजीशन देखते हैं कि पोजीशन उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है। ठीक है, एंगल मेड बाय द रेडियस वेक्टर विथ गिवन लाइन इज कॉल्ड एंगुलर पोजीशन। ठीक है, अगर उसकी पोजीशन यहाँ पर आ गई है पॉइंट ए पर, ठीक है, तो ये थीटा इसका कहलाएगा एंगुलर पोजीशन। इस थीटा को हम कहते हैं उसका एंगुलर पोजीशन। ठीक है, एंगल मेड बाय रेडियल वेक्टर विद द रेफरेंस लाइन। ठीक है, रेफरेंस लाइन से कितना एंगल बना रहा है। इनिशियल इसकी पोजीशन कहाँ थी, यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये थीटा एंगल बना रहा है इन अ गिवन टाइम इंटरवल। ठीक है, तो एंगल थ्रू विच द रेडियस वेक्टर टर्न्स इन अ गिवन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बी से लेके ए तक, यहाँ पर इसने थीटा, और एस यहाँ पर क्या है, अलोंग सर्कुलर पाथ इसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो सर्कल का एक सिंपल सा फॉर्मूला, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये हमने पढ़ रखा है। ठीक है, तो एस यहाँ पर जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हमें मिल रहा है, एस इक्वल टू आर इंटू थीटा, और यहाँ पर थीटा इन रेडियंस। ठीक है, यहाँ पर थीटा को हम रेडियंस में लेंगे और आर इज द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे एंगुलर वेलोसिटी। अब हम इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन देखेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई पार्टिकल इस तरह से, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ठीक, तो हम उसकी डायरेक्शन कैसे मेजर करेंगे, यूजिंग राइट हैंडेड स्क्रू लॉ। ठीक है, इस तरह से अगर उसका मोशन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ये इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वो हमें डी थीटा की डायरेक्शन देगी। ठीक है, डी थीटा वेक्टर ये है, ये थंब की डायरेक्शन को शो करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। और जो इसका प्लेन है मोशन का, वो किस तरह से है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में इस तरह से मोशन हो रहा है, तो ये थंब हमें रिप्रेजेंट करेगा डी थीटा वेक्टर को, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को। तो इसकी डी थीटा की डायरेक्शन चेक करने के लिए हमें राइट हैंडेड स्क्रू लॉ का फॉलो करते हैं, अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हम डी थीटा, यहाँ पर एक यूनिट क्या होती है, रेडियन, और ये डायमेंशन लेस है। इसकी यूनिट हम मेजर करते हैं रेडियन में, वेक्टर क्वांटिटी है, और जब इसकी डायमेंशन निकालेंगे हम, तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ठीक है, कोई डायमेंशन नहीं होती है इसकी। Here angular velocity is denoted by omega and is the ratio of angular displacement and time taken.
ठीक है। एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल पे हमें कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिलता है हो रहा है, उसको कैलकुलेट करने ओमेगा इक्वल टू, ठीक है, ए टू सी थीटा प्लस डेल्टा थीटा माइनस थीटा, ठीक है। बी से सी डिस्प्लेसमेंट हुआ है और कितना टाइम लग रहा है यहाँ पर, टी प्लस डेल्टा टी माइनस का टी। तो यहाँ पर ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी का एक सिंपल सा फॉर्मूला हो जाता है। जिस तरह से हमें लीनियर वेलोसिटी का निकल के आता था हमारे पास v इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टाइम टी, ठीक है। इससे हम कंपेयर कर सकते हैं तो इजीली हमें यहाँ पर रिकॉल हो जाएगा और यह लर्न करने में भी हेल्प मिलेगी, ठीक है। जिसे हम बोलते हैं यहाँ पर ओमेगा ऑफ एवरेज बोलते हैं, ओमेगा ऑफ एवरेज। यहाँ पर बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो थीटा और डेल्टा थीटा, थीटा और डेल्टा थीटा जितनी भी क्वांटिटी है ये सब क्या है, ये सब स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसलिए ओमेगा एवरेज जो हमने यहाँ पर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकाली है, दिस इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक। अब निकालें यहाँ पर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी डिफाइंड एज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन स्मॉल टाइम इंटरवल, ठीक है। जिस तरह से हम यहाँ पर लीनियर के केस में निकालते थे उसी तरह से हम यहाँ पर निकालेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी एंड दिस गिव्स डी थीटा अपॉन डी टी। तो यहाँ पर ये जो वेक्टर में आ रहा है ना डी थीटा, ये यहाँ पर क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए यहाँ पर जो ओमेगा इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी जो हमने निकाली, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यूज हो रहा है डी थीटा वेक्टर, जो कि वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन, ठीक है, सर्कुलर मोशन में हमने निकाला था, थंब की डायरेक्शन को डिपेंड करता है डी थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर ओमेगा इंस्टेंटेनियस इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। तो ये छोटे छोटे कंफ्यूजन्स होते हैं, इनको हम दूर कर लेंगे और इसकी यूनिट और डायमेंशंस क्या होती हैं वो भी हम निकाल लेते हैं जल्दी से, ठीक है। डी थीटा की यूनिट होती है रेडियन और यहाँ पर सेकंड, तो रेडियंस पर सेकंड इसकी यूनिट आएगी। और डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन यहाँ पर आएगी डी थीटा की होती नहीं है तो m की पावर 0 l की पावर 0 और अपॉन टी की टी इनवर्स। यहाँ पर एक केस में इफ ए बॉडी मेक्स n रोटेशंस इन t सेकंड, ठीक है। इस तरह से सर्कुलर पाथ में कोई बॉडी रिवॉल्व कर रही है और n रोटेशन में उसको t सेकंड लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे ओमेगा इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटर में कितना एंगल बन रहा है, 2 पाई के टर्म्स में बनेगा, ठीक है। अगर एक रिवॉल्यूशन होता है तो एक 2 पाई रेडियन बनता है, ठीक है। इसी तरह से 2 पाई n अपॉन टी, 2 पाई n अपॉन टी, ये भी हमें फॉर्मूला मिल जाता है यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी का, 2 पाई n अपॉन टी, ठीक। और इफ टी कैपिटल T is a time period of one rotation, if capital T is time period, क्योंकि यहाँ पर रिपीटेड मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज आल्सो अ पीरियोडिक मोशन, ठीक है। इसे हम पीरियोडिक मोशन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल क्या है,
लगातार रिपीट कर रहा है अपना पाथ और उसे कैपिटल टी टाइम लग रहा है और हम इसको एक्सीलरेटेड मोशन भी कहते हैं। एक्सीलरेटेड मोशन, एक्सीलरेटेड मोशन। अब यहाँ पर हम बाद में देखेंगे यहाँ पर कौन सा एक्सीलरेशन काम करता है। तो यहाँ पर इसके 2 डिफरेंट नेम्स भी हैं। तो टाइम टी इज अ कैपिटल टाइम पीरियड, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। दिस इज आल्सो ए फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करने का हमारे पास एक फॉर्मूला और मिल गया। एंड हियर mu is a frequency of an object in circular motion, number revolution completed per second। ठीक है, फ्रिक्वेंसी ऑफ सर्कुलर मोशन मैंने यहाँ पर दी रखी है उस ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ पर ओमेगा इक्वल टू 2 पाई और म्यू, इस तरह से भी हम इसका एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। और यहाँ पर फ्रिक्वेंसी की यूनिट होती है सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज। ठीक, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कौन कौन से एक्सीलरेशन काम करते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर जनरल कंडीशन में देख रहे हैं एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक, तो एंगुलर एक्सीलरेशन इन एनी सर्कुलर मोशन, अभी यहाँ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात नहीं कर रहे हैं। तो अल्फा वहाँ पर काम करता है जिस तरह से वहाँ पर हमने ए वेक्टर निकालते हैं लीनियर एक्सीलरेशन में। ठीक है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है, ओमेगा वेक्टर प्लस डेल्टा ओमेगा वेक्टर माइनस ओमेगा अपॉन टी प्लस डेल्टा टी माइनस टी। तो यहाँ पर अल्फा एवरेज की वैल्यू आ जाती है डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, सेम फॉर्मूला है जो हम लीनियर एक्सीलरेशन में निकालते हैं। यहाँ पर निकालते थे ए एवरेज वेक्टर इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। वहाँ पर लीनियर एक्सीलरेशन होता है ये। ठीक है, और यहाँ पर ये ओमेगा के टर्म्स में एंगुलर एक्सीलरेशन है। ठीक, इसी तरह से हम इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जैसे हमने एंगुलर वेलोसिटी में निकाली। ठीक, जिसे हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा इक्वल टू लिमिट डेल्टा थीटा इक्वल टू 0, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस मीन्स एक फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट पर, एक फिक्स टाइम इंटरवल पर हमें कितनी वैल्यू मिल रही है एंगुलर एक्सीलरेशन की। तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस और ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों ही यहाँ पर क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। This is a vector quantity, alpha average, and instantaneous angular acceleration is also a vector quantity. ये भी यहाँ पर क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, तो इसकी वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं आगे, ओमेगा की वैल्यू निकाल रख सकते हैं यहाँ पर। तो डी ओमेगा की वैल्यू होती है थीटा के टर्म्स में, डी थीटा अपॉन डी टी वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिल जाता है अल्फा इक्वल टू डी टू थीटा अपॉन डी थीटा। मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का सेकंड डेरिवेटिव होता है एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, 2 बार डेरिवेट करेंगे हम उसे तो हमें एंगुलर एक्सीलरेशन मिल जाएगा। रेडियन पर सेकंड स्क्वायर और सेम डी थीटा की कोई डायमेंशन होती है, इसलिए m0 L0 t पर -2। ठीक है, ये इसकी डायमेंशन होती है। ठीक है, यूनिट से हम इजीली डायमेंशन निकाल सकते हैं।
इसके बाद हम एक सेकेंड टाइप ऑफ एक्सेलेरेशन भी इसमें होता है, इसकी वैल्यू एंगुलर एक्सेलेरेशन के अलावा, उसको भी देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एकदम सिंपल डायग्राम से डी थीटा वेक्टर, ओमेगा वेक्टर सबके डायरेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, एसी यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन होता है जो सेंटर के नाम, किसी अगर स्क्रू को हम इस तरह से अगर रोटेट करेंगे तो उसकी डायरेक्शन किस तरह से होगी यहाँ पर। ठीक है, तो स्क्रू की डायरेक्शन क्या बता रही है, ये डी थीटा वेक्टर को, ओमेगा उसके कहाँ काम कर रहा है, किसी पॉइंट पर। इस तरह से अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो यहाँ पर अगर मैं इसका वी वेक्टर देखना है, लीनियर वेलोसिटी वेक्टर, तो इस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ओमेगा वेक्टर उसका कैसा होगा, इस तरह से ओमेगा की डायरेक्शन डिपेंड करेगा। तो ओमेगा और इसका जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, ओमेगा क्रॉस बी। ठीक है, ओमेगा क्रॉस बी का हमारा रिलेटेड कहाँ मिलेगा, इसके सेंटर की ओर मिलेगा इस तरह से। ये क्या है, ये यहाँ पर इस पर टेंजेंट है सर्कल पे, और ये इसका नॉर्मल। तो टेंजेंट और इसका नॉर्मल जो है उसकी डायरेक्शन हमें अलोंग सेंटर मिलेगी। ठीक है, ये वेक्टर और ये तीनों वेक्टर कैसे हैं, तीनों डिफरेंट प्लेन एक्सिस में लाई कर रहे हैं। ठीक, क्योंकि ये यहाँ पर इन दोनों का क्या हुआ, क्रॉस प्रोडक्ट हुआ है। ओमेगा वेक्टर मतलब एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर, और ये लीनियर वेक्टर, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट को ही हम सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन कहते हैं। दिस इज इक्वल टू ओमेगा बी साइन थीटा। ठीक है, ओमेगा बी साइन थीटा, साइन 90 यहाँ पर कितना होगा 1, तो ओमेगा बी, और यहाँ पर बी इक्वल टू आर ओमेगा रख सकते हैं हम, या ओमेगा इक्वल टू बी अपॉन आर, ओमेगा इक्वल टू बी अपॉन आर। तो यहाँ पर ए सी की वैल्यू मिलती है हमें बी स्क्वायर अपॉन आर, ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर। सेंट्रीपिटल जो एक्सेलेरेशन होता है उसकी वैल्यू होती है वी स्क्वायर अपॉन आर, या आर ओमेगा स्क्वायर। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं जो हमने सेंट्रीपिटल फोर्स याद किया था, एफ सी इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर से। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स को एम बी स्क्वायर अपॉन आर रखते हैं। यहाँ पर अगर एम को एफ इक्वल टू एम ए, तो एम बी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ से हमें इसे लर्न करने का तरीका है ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, अब दोनों का जो टेंजेंशियल वेक्टर है इसे हम एंगुलर, ठीक है, इसे जो टोटल वेक्टर है अल्फा उसका टेंजेंशियल। ठीक है, इस डायग्राम में हमने यहाँ पर z एक्सिस, ठीक है, अल्फा वेक्टर इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में, और रेडियल वेक्टर हमेशा इससे रेडियस से पास होगा यहाँ पर इस तरह से बाहर की तरफ। तो अल्फा क्रॉस आर यहाँ पर दोनों एंगल बिटवीन अल्फा और आर है 90, तो 80। ठीक है, अल्फा टी एक तरह से ट्रांसवर्स कंपोनेंट होता है, टेंजेंशियल कंपोनेंट रहता है जिसकी डायरेक्शन आर अल्फा। ठीक है, तो रेडियल कंपोनेंट और ट्रांसवर्स कंपोनेंट, ये हमारे पास एसी और एटी, एसी वेक्टर और एटी वेक्टर, ये दो तरह के यहाँ पर एक्सेलरेशन मिलते हैं हमें किसी भी सर्कुलर मोशन में। ठीक है, जिसका हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। दोनों की डायरेक्शन कैसी होती है 90 डिग्री। ठीक है, एसी वेक्टर कहाँ जा रहा है, इस तरह से सेंटर की तरफ, और एटी वेक्टर कहाँ पर होता है, इस तरह से इसी के परपेंडिकुलर। ठीक है, अल्फा क्रॉस आर मतलब इस तरह से ये जाएगा, अल्फा क्रॉस आर मतलब इस तरह से ऊपर की तरफ आएगा। ठीक, अल्फा क्रॉस आर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों का जो रिजल्टेंट हम निकालेंगे when two vectors are at 90 डिग्री। ठीक है, तो इस सिंपल से फॉर्मूले से हम दोनों ही वेक्टर हमने 2D में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिए। एटी वेक्टर यहाँ पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में जा रहा है, और एसी वेक्टर यहाँ पर अलोंग रेडियस जा रहा है। तो यहाँ पर एसी की वैल्यू रख देंगे, एसी की वैल्यू आर ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस आर अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमें नेट एक्सेलरेशन मिल जाएगा। थीटा एंगल निकाल सकते हैं किस
टोटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू AC अपॉन 80, AC अपॉन 80, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, ये वाला AC है तो ये ऊपर वाला भी AC होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, AC की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर हम r ओमेगा स्क्वायर और इसकी वैल्यू रखेंगे r अल्फा, तो r से r कट जाएगा, तो tan थीटा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अल्फा मिल जाएगा, ओमेगा स्क्वायर अल्फा मिल जाएगा, ठीक है। अब इसी का कंडीशन स्पेशल केस है व्हेन सर्कुलर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म, अगर सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म है तो, ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाती है, यहाँ पर जो सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म में हमें एंगुलर स्पीड क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, इसीलिए अल्फा की वैल्यू अल्फा इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू 0, अल्फा यहाँ पे क्या हो गया 0, तो केवल कौन सा कंपोनेंट बचता है, सेंट्रीपिटल, इसलिए ए इक्वल टू ओमेगा इंटू बी, ठीक है, केवल जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वही काम करता है हमें v स्क्वायर अपॉन r, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में केवल एक ही एक्सेलरेशन काम करता है, वो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक। तो इसी तरह से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पीरियोडिक मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है, क्या लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, नहीं, लीनियर वेलोसिटी क्या कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि किसी भी डायरेक्शन में हम चेक करें तो यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है, इस पॉइंट पर अगर हम वेलोसिटी देखें तो v वेक्टर कैसे जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, इस पॉइंट पर हम ड्रॉ करें तो ये v वेक्टर कैसे जा रहा है, इस तरह से, इस पॉइंट पर लीनियर वेलोसिटी चेक करें तो ये यहाँ पर जा रहा है, तो डायरेक्शन यहाँ पर चेंज हो रही है लीनियर वेलोसिटी की, इसलिए लीनियर वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन इज नॉट कांस्टेंट, ठीक, लीनियर वेलोसिटी एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज 0, एंगुलर स्पीड इज कांस्टेंट, इसको हम पीरियोडिक मोशन भी कहते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ए एक्सेलरेटेड मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड, ठीक है, कौन सा एक्सेलरेशन यहाँ पे काम करता है, केवल ये सेंट्रीपिटल वाला AC, ठीक, और लीनियर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हैज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे स्टेटमेंट और रीजन वाले क्वेश्चन में काम आता है। लीनियर स्पीड जो है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, लेकिन ये लीनियर वेलोसिटी क्या है, चेंज होती रहती है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है ईच एंड एवरी पॉइंट पर, ठीक। तो इसमें हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिए। ये वीडियो हमारे पास बोर्ड लेवल और कंपटीशन लेवल दोनों पे ही काम आएगा आपके। ओके, थैंक यू।